नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जो लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक हज़ारों लोगों की जान ले चुकी है। इस साल डेंगू ने पूरी ही दुनिया में एक ऐसा प्रकोप बना दिया है कि हर एक व्यक्ति सहमा सहमा सा घूम रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि वह किसी भी स्थिति में बस इससे बचा रहे। क्या हुआ है मामला, हर एक पे नज़र डालेंगे, लेकिन फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके मामले लगातार आ रहे हैं और सिर्फ मामले ही नहीं आ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो डेंगू से प्रीलिम्स में जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं, बीमारियों से आते हैं, तो एक प्रश्न आपसे इस खंड से जो पूछा जा सकता है वह प्रश्न यह हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप लोग आंसर जानते हैं इसका तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सो सिंपल। और यदि आप लोग को इससे संबंधित हर एक मामला जाना है तो बने रहिए अंत तक, कुछ खास बातें बताएंगे आपको जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए अभी की कुछ खास स्थिति है हमारे देश में पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल भारत में बहुत अधिक डेंगू का प्रकोप झेल रहा है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो अब तक 76,000 से अधिक मामले यहाँ दर्ज हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। वहीं मुंबई वाला क्षेत्र जो है वह भी इससे बहुत अधिक पीड़ित है क्योंकि मुंबई में भी बहुत अधिक लोग डेंगू के संक्रमण में आ रहे हैं। क्लियर है बात? तो डेंगू के संक्रमण में आने की वजह से स्थिति क्या है यहाँ पर अभी कि अब जो बीएमसी है यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम है, इसने फैसला किया है कि यह डेंगू वायरस के स्ट्रेन की अब जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा और जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से यह खोज करेंगे कि कैसे हम इस प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं और आने वाले समय में स्थिति को सामान्य बनाया जाएगा। स्थिति सामान्य क्यों बनानी है? क्योंकि भाई आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में डेंगू का प्रकोप देखा गया था। वर्ष 2018 में बहुत अधिक मामले आए थे और काफ़ी लोगों की जान गई थी, लेकिन अब जो स्थिति हम वर्ष 2023 में अनुभव कर रहे हैं यह स्थिति वर्ष 2018 की तुलना बहुत अधिक भयावह है। यानी कि यहाँ हम जो अनुभव कर रहे थे अब हम उससे कहीं ज़्यादा अधिक खराब स्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि अब इसके संक्रमण के कारण बहुत अधिक लोगों की जानें चली गई हैं। क्लियर है इतनी बात? तो देखते हैं क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। सबसे पहले इसको जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। जीनोम क्या होता है? तो देखिए जीनोम किसी जीव के डीएनए का पूरा सेट होता है। जैसे कि अभी हमको कौन बीमार करता है डेंगू में? मच्छर बीमार करता है। कौन सा मच्छर? एंडीज मच्छर बीमार करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होंगे वह पहले तो डेंगू मच्छर को पकड़ेंगे। अब उसका जो जीनोम होगा, ठीक है, जो उसके डीएनए का पूरा सेट होगा, अब उसके ऊपर सारा का सारा काम वह करने लगेंगे। तो क्या करेंगे उसके माध्यम से? तो जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी जीव के जीनोम के पूरे डीएनए का अनुक्रम को निर्धारित किया जाता है। डीएनए के भीतर मिलते हैं हमको न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जो है उसके क्रम का पता लगाया जाएगा। जैसे कि जो डीएनए होता है उसमें मौजूद 4 क्षार होते हैं जिसमें शामिल होता है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और इसके साथ साथ थाइमिन। याद रखिएगा क्योंकि यह आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी तो नहीं पूछ सका, संभावना कम है कि वहाँ पर यह प्रश्न आएगा, लेकिन उसके बावजूद यदि आप लोग पीसीएस में बैठेंगे या किसी और एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहाँ बहुत अधिक संभावना है क्योंकि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो देखिए डीएनए के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड हैं चारों के चारों, ठीक है, जो क्षार पाए जाते हैं उन क्षारों की स्थिति का आकलन किया जाता है और जब हम न्यूक्लियोटाइड का क्रम कर लेंगे और डीएनए में पाए जाने वाले क्षारों के बारे में जान लेंगे, समझ लेंगे, अब यहाँ पर मेन रिसर्च शुरू होती है। हर एक चीज़ को एनालिसिस करते हुए, जानते समझते हुए अब डॉक्टर्स यह देखेंगे यहाँ पर कि कैसे ये जो मच्छर है ना, पहली बात तो हमें इतना पता है कि मच्छर पनपते कैसे हैं, क्या क्या उत्तरदायी कारण है, तो पहले तो उसको कंट्रोल करना होता है। फिर यह जानेंगे कि जब मच्छर काट रहा है तो काटने से ये बीमारी इतना अधिक भयावह क्यों हो रही है, क्या कुछ नया है या वही पुरानी स्थितियाँ बदली हुई हैं, सब स्ट्रेन वही है, वही वायरस है या कुछ और इसने अपने आप में विकसित कर लिया है। जैसे कि हम इंसानों के साथ होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई बीमारी हुई है, हम उसके प्रति कुछ समय में फिर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वह एक इस प्रकार की बीमारी को आइडेंटिफाई कर लेती है कि शरीर में ऐसा कुछ होगा जो कि गलत है, यदि दोबारा दिखा तो निपटा देना है। तो यहाँ भी वही वाली स्थिति बन जाती है कि अगर कभी किसी मच्छर को महसूस होता है कि कोई केमिकल आया है उसके आसपास में जो उसके लिए घातक है, तो धीरे धीरे इनके जो जनरेशन्स होते हैं ना वो उसके प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है, फिर उन पर असर नहीं होता। तो अब यहाँ पर ये लोग टेस्ट करेंगे कि सब कुछ पहले जैसा ही है या फिर सुधार हुए हैं उनके अंदर, यदि परिवर्तन हुए हैं तो किस प्रकार से कंट्रोल करना है और आने वाले समय में हम कैसे बचेंगे डेंगू से। डेंगू का प्रकोप हम लोग हमेशा महसूस करते हैं मानसून के बाद, बारिश होती है, अलग अलग जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर जाते हैं, अंडे दे
दे देते हैं, उसके बाद बहुत सारे मच्छर बन जाते हैं। फिर इनको अलग अलग मोहल्ला, अलग अलग घर आवंटित कर दिए जाते हैं आपस में, जो इनके हेड लोग होते हैं वो कर देते हैं, जिसके बाद फिर ये अपने अपने टारगेट की खोज में निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे यह काट रहे हैं, कैसे समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं एक एंडीज मच्छर के काटने के बाद, हर एक चीज़ पे ये लोग रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि अब इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इस प्रकार से हम लोग की मदद करती है। इसके साथ साथ ही ज़रूरी है कि आप थोड़ी बातें यह भी जानें कि डेंगू एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, यह एक मच्छर जनित वायरस होता है, आपको जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मुख्य रूप से जो पाया जाता है, या तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाएगा या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। रीज़न, यह क्षेत्र वर्षा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर बारिश अच्छी होती है। फिर बारिश के बाद हम देखते हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं, आर्द्रता बढ़ जाती है मौसम के अंदर, पानी बहुत अधिक देखते हैं हम लोग अपने आसपास वाले क्षेत्र में, नदियां हमारी तेज़ फ्लो करती हैं। उसी बीच मच्छर भी रुके हुए पानी में अंडा देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर इनकी तादाद, इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। एंडीज इजिप्टी मच्छर जो होता है यह मुख्य रूप से इस मामले में उत्तरदायी होता है। यह जो मच्छर होता है या जो डेंगू वायरस होता है वह मुख्य रूप से संबंधित होता है जीनस फ्लेवी वायरस से, और यही जो वायरस होता है हमारे शरीर में पहुंचता है और हमें फिर ग्रसित कर देता है डेंगू से। जब कभी डायग्नोस किया जाता है तो डेंगू आता है। सबसे बुरा प्रभाव क्या होता है, शुरुआती लक्षण के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि हल्का बुखार है, ठीक है, आपकी जो मतलब जुकाम हो गया है, आपको खांसी हो गई है, ये सब लक्षण शुरुआत में आएंगे। इसके साथ साथ ही आप सबसे अलग जो परिवर्तन महसूस करेंगे वो परिवर्तन महसूस होगा आपके पैरों में। आपको लगेगा कि पैरों की जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो क्षमता पहले थी, धीरे धीरे अब वो वीक हो रही है, और वीक होने की वजह से आपको एक अलग दर्द महसूस हो रहा है। जब धीरे धीरे शरीर आपका गिरने लगेगा तब आप टेस्ट करवाएंगे तो पता लगेगा कि डेंगू है, और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। सबसे ज़्यादा जो टारगेट इनका होता है ये प्लेटलेट्स को टारगेट करते हैं। प्लेटलेट्स जैसे जैसे गिरेंगी वैसे वैसे आपका शरीर वीक हो जाएगा, आपकी स्थिति गिरेगी। इसी वजह से फिर डॉक्टर मेनली जो फोकस करते हैं वो प्लेटलेट्स बढ़ाने के ऊपर करते हैं। जब प्लेटलेट्स वगैरह फिर बढ़ा दी जाती है, संभावना होती है कि अब आप इससे बच सकते हैं। तो इसलिए अच्छा खान पान, उन सभी खाद्य पदार्थों को खाने की सलाह दी जाती है, जूस को पीने की सलाह दी जाती है जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स को बढ़ा सकें। खासतौर पर नारियल पानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यदि कुछ हो तो बिल्कुल इन सभी चीज़ों पे अधिक फोकस करें। यदि नहीं भी है तो भी जनरली आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी तो है नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, और आप यदि कुछ संभावना होगी भी तो पहले ही उस पर कंट्रोल पा लेंगे। क्लियर है बात। यह जो मच्छर होता है एंडीज इजिप्टी मच्छर, केवल आपको डेंगू ही नहीं करेगा बल्कि चिकनगुनिया और जीका संक्रमण जैसे अन्य रोग भी आपको कर सकता है। और WHO जो मानता है वह यह भी मानता है कि अगर कोई गर्भवती माँ है तो उस माँ से जो गर्भ में बच्चा है उस बच्चे को भी यह बुखार हो सकता है, यानी कि डेंगू का रोग लग सकता है उसको। डेंगू जो होता है वह 4 प्रकार का देखा जाता है जनरली, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ठीक है, और अभी तक सबको टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सबके लिए लक्षण जो है वह अलग अलग है, सबकी स्थितियां अलग अलग है। इसीलिए अभी डॉक्टर जो है लगातार शोध कर रहे हैं, भारत में भी रिसर्च चल रही है, और संभावना व्यक्त की गई है कि वर्ष 2026 तक हम अपनी वैक्सीन तैयार कर लेंगे। रिसर्च है, बट अभी तक कोई खास सफलता इस क्षेत्र में पाई नहीं गई है। हालांकि दुनिया के कुछ कुछ क्षेत्रों में अपनी अलग अलग वैक्सीन लोगों ने लॉन्च कर दी है, अलग अलग देशों में चल रही है, बट बहुत अधिक सफल नहीं माना जा रहा है किसी भी प्रयोग को अभी। क्लियर है बात सभी को। तो यह जो डेंगू होता है यह बात सारी उसकी थी। अगर हम वर्तमान में स्थिति समझें तो देखिए, भारत में बहुत ही खराब स्थिति है। पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जैसे कि अक्टूबर की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में डेंगू की संख्या जो थी मामलों की वह 1700 से अधिक थी। ठीक है, वहीं दिल्ली में भी मामले 5000 से अधिक पार कर गए हैं, और 2018 के बाद ही है सबसे अधिक संख्या हम देख रहे हैं। राजस्थान में भी काफ़ी बड़ी संख्या है, पश्चिम बंगाल की मैंने आपको पहले ही बता दी थी, और बिहार में भी बहुत अधिक आउटब्रेक हो रखा है डेंगू का। वहाँ पर यह समझ लीजिए आप लोग कि डेंगू के लिए अलग अलग वार्ड्स बन गए हैं, और उसके बावजूद जो हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ से ऊपर वहाँ पर मरीज एडमिट हो रखे हैं, जो कि फिलहाल पूरे प्रशासन के लिए समस्या का विषय बना हो गया है, और खासतौर पर उसको कंट्रोल किए जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो यह हम लोग की भारत की स्थिति है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जो बहुत अधिक प्रभावित है, मतलब पूरा भारत है पूरा तरह से प्रभावित। इससे ऐसा नहीं है कि कोई बच के चल रहा हो या कहीं पे डेंगू का मच्छर नहीं पहुंचा हो। दुनिया के भी अनेक देश से बहुत अधिक प्रभावित हैं। सबसे अधिक हम देख रहे हैं कि दक्षिणी यूरोप वाला क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वह वर्षा ग्रहण करता है। तो अभी पूरी दुनिया में 79 कंट्रीज हैं जो 4.2 मिलियन केसेस रिकॉर्ड कर चुके हैं डेंगू के। इसके अलावा अब यह जो बीमारी है, यह बीमारी यूरोप के अंदर एक स्थानीय बीमारी नहीं है, यानी कि यूरोप के लोगों में जर्नली नहीं पाई जाती। भारत में तो है ही है, क्योंकि मौसम बदलता है, मानसून आता है, मच्छर बढ़ते हैं तो बीमारी फैलाते हैं, बट यूरोप में ऐसा नहीं है।
तो यूरोप में देखिए खासतौर पर स्थिति क्या हो रही है, दक्षिणी इससे कुछ कुछ हैं जो प्रभावित रहते हैं, लेकिन अब जो खास चलन हम देख रहे हैं वह हो रहा है विदेशी भ्रमण करने वाले लोगों से। कोई दूसरे देश में गया, वहाँ से मच्छर से उसने कटवा लिया, उसके शरीर में यह वायरस आ गया, अब अपने जब एरिया में जा रहा है तो बाकी लोग भी इससे ग्रसित हो पा रहे हैं। यह संभावना देखी जा रही है अभी, और पैरेंटली भी यह काफ़ी लोगों में फैल रहा है, इसका भी अनुभव किया जा रहा है। तो एक समस्या का विषय यह यूरोप में काफ़ी बन गया है अभी, और यूरोप में यह स्थिति देखी नहीं गई थी जनरली, बट पहली बार बहुत अधिक खराब मामला हो गया है। ठीक है, अब अधिकांश मामले जो हैं वह विदेशी मामलों से ही संबंधित है, यानी कि जब आप दूसरे देश में घूम के आ जा रहे हैं तो ही आप अपने देश को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि इटली में 66 केस हैं, फ्रांस में 36 हैं और स्पेन में 3 मामले अब तक दर्ज कर लिए गए। हालांकि संख्या कम है, लेकिन यह समझ लीजिए कि इन देशों के अनुसार यह जो संख्या है यह बहुत ज़्यादा अधिक है। क्लियर है बात सारी की सारी। और जिस समय मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि दक्षिणी यूरोप में एक जो मच्छर की कैटेगरी है जिसको बाघ मच्छर कहा जाता है, इसको जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वह एंडीज अल्बोपिक्टस दिया गया है। तो यहाँ पर यह भी सक्रिय हो जाता है जो डेंगू को प्रसार देने में इस क्षेत्र में मदद करता है। क्लियर है बात सारी की सारी आपको। तो अभी फिलहाल स्थिति पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस साल आप लोग यह समझ लीजिए कि अब तक बांग्लादेश में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है डेंगू की वजह से। वहीं 2,09,000 से अधिक संक्रमण के मामले यहाँ पर दर्ज किए गए। एक बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो बांग्लादेश भी बहुत अधिक प्रभावित देख रहा है, और बांग्लादेश के प्रभावित होने की वजह से ही हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश वाला क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारा जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वह भी बहुत अधिक प्रभावित है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अनुसार। ठीक है, तो यह स्थिति बनी हुई है। ज़रूरी है कि आप लोग प्रिकॉशंस रखें, स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करें, मच्छरों से जितना हो सके उतना बचें ताकि आप हष्ट-पुष्ट स्वस्थ रहें। हालांकि एक प्रश्न जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, आप लोग इसका आंसर अब तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप हर एक बात जान गए हैं इस विषय से संबंधित। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर देना है। कोई खास बात जो आप डेंगू के बारे में साझा करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रेगुलरली आप लोग के कमेंट्स पढ़ता ही हूँ, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि फिर अगली वीडियो में मिलकर कुछ नई बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को आंसर चाहिए होगा ना इस वीडियो का। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है तो वो आप लोग की स्क्रीन पर है। तो बताइए कितने लोग का सही रहा है, और बाकी अगली वीडियो में और ऐसे ही नई बातें करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से एग्ज़ाम रेडी कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।